हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का अवध अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं और एक कैलेंडर का सेकंड डे अर्थात पार्ट 2 आप लोगों के सामने उपस्थित है। तो अभी हम पार्ट 1 में फर्स्ट डे में हमने कैलेंडर के बारे में समझा था कि महीने में विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं या वर्षों में विषम दिन ज्ञात करते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इन सातों दिन की वैल्यू क्या होती है, किस महीने में कितने विषम दिन होते हैं, सारी चीज़ों को हमने जाना था। साथ ही साथ हमने जाना था कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें से वर्तमान समय में उम्र कितनी हो रही थी, ये चीज़ों को हमने वहाँ पर गणना की थी। तो चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं और आज हम कैलेंडर की सवालों के साथ समाधान को लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए हम आज की कैलेंडर की पहली सवाल को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए आपका प्रश्न कह रहा है 31 दिनों वाले महीने में अंतिम दिन यदि मंगलवार है तो उस माह का 16वां दिन कौन सा वार होगा। बाबू देखो अंतिम दिन कह रहा है मंगलवार है और 16वें दिन की बात कर रहा है भैया। 31 दिन वालों महीना अंतिम दिन मतलब 31 तारीख को मंगलवार है। देखो अगर आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आप सिंपल सा सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं बाबू। 31 तारीख को आपका ट्यूसडे है, ठीक है, मंगलवार है। तो भैया उसके पहले मंगलवार कब था, तो 31 में 7 घटा दीजिए भैया, 11 में 7 गए 4, मतलब 24 तारीख को ट्यूसडे था। फिर इसके पहले कब था, 24 में 7 घटा दीजिए, 17 को था, ठीक है, 17 को था ट्यूसडे। और आपसे पूछा क्या है कि 16वें दिन, उस माह के 16वें दिन कौन सा वार था। बाबू 17 को ट्यूसडे था, 17 के पहले ही तो आता है 16वां, तो ट्यूसडे के पहले क्या आता है, मंडे आता है बाबू। ओके, तो डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखो भैया सवाल कह रहा है एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। सिंपल सी गणना करनी है, जनवरी से हम जून को जाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, विषम दिन जो भी निकलेगा वह आपके मंडे में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। देखो भैया जनवरी हमारी 31 दिनों की होती है, 31 दिन में से 17 दिन निकल गए तो भैया अगर 31 में से आप 17 माइनस कर लोगे तो आपके कितने दिन बचे, जनवरी में 14 दिन बचे। चाहे आप 14 लिख लो या फिर 14 को 7 से भाग दे दोगे तो 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट जाएगा, 0 विषम दिन, ठीक है। उसके बाद फरवरी एक साधारण वर्ष है, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष 365 दिनों का होता है और फरवरी इसमें 28 दिन की होगी। हमने बताया कि जब फरवरी 28 दिन की होती है तो उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है बाबू, ठीक है। उसके बाद मार्च 31 दिनों का होता है, 3 विषम दिन। अप्रैल 30 दिनों को होता है, 2 विषम दिन, ठीक है। मई 31 दिनों का होता है तो 3 विषम दिन। और जून की बात कर रहा है तो 19 जून की बात कर रहा है, डायरेक्ट 19 रख दो या फिर 19 को आप 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, 5 19 बचा क्या आपका 5। चाहे इस विषम दिन को कैलकुलेट करो चाहे इसको, दोनों चलेगा, दोनों पे आंसर आपके आएंगे। जोड़ लो, 4 3 7 2 9, 3 12, 12 9 21 की 1 हासिल 2, 1 1 2 2 4 41 हुआ। और इसको जोड़ोगे तो 5 3 8 2 10 3 13 हुआ बाबू। देखो जब हमारे विषम दिनों का योग मिल जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं बाबू। 7 पचे 35, 6 41, या इसे काट दो, 7 एकम 7, 6 13। देखो दोनों में सेम बचा ना, शेष से 6 आया, ठीक है, शेष 6 आया। अब क्या है, दिन कौन होगा भैया, तो आपका क्या हो जाएगा, सोमवार प्लस 6। सोमवार की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 में 6 जोड़ोगे तो 6 1 7, और 7 का मतलब मैंने बताया है आप लोगों को, 7 हो या 0 हो। 7 को 7 से काटोगे तो 0 बचेगा, 7 हो या 0 हो तो ऐसी कंडीशन में कौन सा दिन आता है, संडे आता है, अर्थात रविवार होगा। ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो रहा है तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? बहुत अच्छे। कह रहा 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो रहा है तो 2 मार्च 2013 को, देखो वर्ष सेम है, 2013 की गणना ही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो 31 जनवरी की बात कर रहा है तो भैया 30 जनवरी को कह रहा है गुरुवार है। जनवरी कितने दिनों की होती है? 31। तो जनवरी में कितने दिन बचे बाबू? एक दिन बचे, अर्थात एक विषम दिन। 2013 देखो सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? भाई अंतिम 2 अंकों को यदि 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष है, नहीं तो सामान्य वर्ष है। तो देखो 2 अंक काटोगे तो 4 3 12, 1 13, 1 शेष बच जा रहा है, मतलब सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है, तो उसमें कितने विषम दिन हो गए आपके? 0 फरवरी होगी। उसके बाद 2 मार्च की गणना कर रहा है, 2 मार्च लिख दो, सीधा सीधा 2 1 3 हो गया। और गुरुवार प्लस 3 कर दो बाबू, गुरुवार प्लस 3, गुरुवार का मतलब क्या? थर्सडे, ठीक है, थर्सडे प्लस 3। अब थर्सडे की वैल्यू कितनी होती है? भाई हमने आपको बताया ना कि सबकी वैल्यू बताया, जैसे संडे का 0 या 7 हो गया, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, ठीक है, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। तो उसी तरह थर्सडे की वैल्यू बाबू कितनी होती है? थर्सडे की वैल्यू होती है हमारी 4, और 4 + 3 = 7। 7 को 7 से डिवाइड करोगे, बचेगा क्या? 0, अर्थात संडे आपका आंसर हो जाएगा। ओके, या फिर वैसे भी आप जोड़ लो, गुरुवार के बाद 3 जोड़ लो, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कन्फर्म? कोई डाउट? चलो बहुत अच्छी बात। चलो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो मेरे भाई, बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल कह रहा है 1 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा? ध्यान दो, गणना जब भी हम करते हैं फरवरी को जरूर इंक्लूड करते हैं। अगर लीप वर्ष है और महीना फरवरी के पहले फरवरी उसमें इंक्लूड हो रही है, तब तो लीप वर्ष माना जाता है। लेकिन लीप वर्ष भले ही हो और फरवरी महीना ना इंक्लूड हो रहा हो, तो वो लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इतना कन्फर्म है आप? ओके, तो चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ें। ध्यान दीजिए, 2012 क्या है आपका? लीप वर्ष है। 2012 आपका क्या है बाबू? लीप वर्ष है। और ये देखो फरवरी जनवरी की बात कर रहा है, तो फरवरी इंक्लूड होगी, फरवरी में विषम दिन होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 तक सीधा सीधा एक वर्ष हुआ। और अच्छी तरह से हम जानते हैं कि एक वर्ष में एक विषम दिन होते हैं, लेकिन 2012 लीप वर्ष है, क्योंकि फरवरी इंक्लूड हो रही है, तो एक विषम दिन और जुड़ जाएगा। तो कितने विषम दिन हो गए बाबू? 2 विषम दिन हो गए। तो कौन सा दिन होगा? सोमवार + 2, अर्थात मंडे + 2। मंडे की वैल्यू 1 होती है, 1 + 2 = 3। तो क्या हो जाएगा बाबू? वेडनेसडे हो जाएगा, अर्थात बुधवार आपका आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। कन्फर्म? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे, गुड गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान समझिए, ठीक से समझिए। देखो कैलेंडर की एक भी सवाल आप लोगों को, चाहे पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे UP-SSC का हो, चाहे जिसका एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, कैलेंडर की एक भी सवाल मिस नहीं होनी चाहिए। चलो ध्यान दो क्वेश्चन पर। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिनों में सम्मिलित कुल कितने दिन होंगे? दोनों दिन सम्मिलित हैं भैया। देखो 26 जनवरी 2008 से बात कर रहा है, 15 मई 2008 तक के बीच की बात कर रहा है, और दोनों दिनों को सम्मिलित कर रहा है, अर्थात इधर 26 को भी सम्मिलित कर रहा है और इधर 15 मई को। देखो उसी महीने की बात है, तो भैया 26 कितना 31 होता है, 26 5 31, लेकिन 26 जनवरी को इंक्लूड कर रहा है, तो जनवरी में कितने दिन हो गए बाबू? 6 दिन। 2008 क्या है आपका? लीप वर्ष है। देखो 4 दूनी 8 कट जा रहा है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष फरवरी कितनी की हो जाएगी? 29 की। मार्च आपका 31 का होता है, अप्रैल 30, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और कितने मई की बात कर रहे हैं बाबू? 15 मई को। जोड़ लो, 9 6 15, 1 16, 16 5 21 की 1 हासिल 2,
2 2 4 3 7 3 10 1 11, कुल कितने दिन हो गए बाबू? 111 दिन। कंफर्म? कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत अच्छे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1985 में दिन बुधवार था। जुलाई 1985 में दिन बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब बताओ, बस सेम बात है भैया। देखो, 2 जुलाई 1985 को बुधवार था और 2 जुलाई 1984 को कौन सा दिन था? अगर आप ध्यान देंगे तो 2 जुलाई 1984 से 2 जुलाई 1985 के बीच सीधा सीधा 2 जुलाई से 2 जुलाई कट गया बाबू, आया कितने के वर्षों का अंतर? 1 वर्ष का। 1 वर्ष में सबसे बड़ी बात ध्यान दो कि पहला वर्ष क्या है? 84 है और अगला 85 है। 84 तो वैसे देखो तो लीप वर्ष है, ठीक है, 4 दूनी 8 4 एकम 4 लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष से नहीं माना जाएगा क्योंकि ये फरवरी पार कर चुका है, जुलाई से गणना कर रहा है। जुलाई से गणना कर रहा है तो इसलिए लीप नहीं माना जाएगा। और इधर जुलाई 85 में आ रहा है, 85 तो हमारा सामान्य वर्ष है, फरवरी यहाँ पर 28 की ही इंक्लूड हो रही है। तो 2 जुलाई 1984 से 2 जुलाई 1985 तक सिर्फ एक सामान्य वर्ष हुआ और एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होते हैं। अब ध्यान दो, हम 85 से 84 में जा रहे हैं, अर्थात पीछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुधवार -1 हो जाएगा। बुधवार की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। 3 में से 1 घटेगा, 2 हो गया। 2 का मतलब आपका क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार। आपका आंसर बी इज द राइट आंसर। कंफर्म? चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? फटाफट लगाओ, जल्दी बता दो। 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ध्यान दो बाबू, फरवरी इंक्लूड हो रही है, फरवरी की बात कर रहा है, फरवरी तो चल ही रही है। और अंतिम 2 अंक देखो, 96 जो है 4 से कट जा रहा है, 4 दूनी 8 4 चौक 16, मतलब 1996 जो वर्ष है ये आपका लीप वर्ष है। कंफर्म? चलो, अब 1 फरवरी 1996 से 3 मार्च 1996 की बात कर रहा है बाबू। 1 फरवरी 1996 को बुधवार था तो 3 मार्च 1996 को कौन सा होगा? भैया फरवरी लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिनों की होगी? 29। 29 में से 1 दिन निकल गया बाबू, बचा कितना? 28, अर्थात 0 विषम दिन फरवरी में बचे, ठीक है। और कितने मार्च की बात कर रहा है? 3 मार्च की बात कर रहा है तो 3 दिन उसमें और इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपका फरवरी से मार्च जा रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। तो बुधवार +3, तो बुधवार की वैल्यू क्या होती है बाबू? 3 होती है। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 का मतलब सैटरडे अर्थात शनिवार होगा। सी इज द राइट आंसर। कंफर्म? चलो, 1 लीप वर्ष में होते हैं, फटाक से बता दो भैया, ये तो सबको पता होना चाहिए, हमने बताया जस्ट पहले वीडियो में आपको बताया था। 1 लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह 3 दिन 365 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन 364 दिन। जल्दी बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। 1 लीप वर्ष में बाबू 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। और सामान्य वर्ष में आपके होते हैं 52 सप्ताह 1 दिन होता है बाबू, या 365 दिन होते हैं बाबू। लीप वर्ष में आपके 2 विषम दिन आते हैं, लीप वर्ष में 2 विषम दिन आते हैं और सामान्य वर्ष में आपके 1 विषम दिन आता है। रिमेंबर रहेगा? चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष में ... महीनों में 30 दिन होते हैं। 1 महीने में, 1 वर्ष के ... महीनों में 30 वर्ष, अर्थात एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? भाई कोई भी वर्ष हो और उस वर्ष में कितने ऐसे महीने हैं जो सिर्फ 30 दिनों के होते हैं? बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। 4 ऐसे महीने हैं जो 30 दिनों के होते हैं। कौन कौन से जानते हैं आप लोग? देखो, एक होता है आपका अप्रैल, ठीक है, दूसरा होता है जून,
फिर तीसरा होता है सितंबर और चौथा होता है नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 ऐसे महीने हैं जो 30 दिनों के होते हैं। आपका एक फरवरी महीना है, फरवरी जो है सामान्य वर्ष है तो 28 और लीप वर्ष है तो 29 का होता है। इसके अलावा जितने भी महीने बचे सब के सब 31 दिन के होते हैं, जैसे जनवरी, मार्च, मई, जून, मई के बाद जुलाई, अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त, ये जुलाई और अगस्त ये 2 महीने ऐसे लगातार हैं जो लगातार 31 को होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया और दिसंबर हो गया, ठीक है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, अर्थात 3, 2, 5, 2, 7, ठीक है। 7 महीने हमारे ऐसे हैं जो 31 दिनों का होते हैं, 4 महीने सिर्फ ऐसे हैं जो 30 दिनों के होते हैं। बचा एक महीना, वो है फरवरी। अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन का होगा और सामान्य वर्ष है तो 28 दिन का होगा। कंफर्म? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लीप ईयर है बाबू? अभी हम सबको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, कौन सा लीप वर्ष है फटाफट बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बिल्कुल भैया। देखो ध्यान दो, हमने आपको बताया ना कि जिस भी वर्ष का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वो लीप वर्ष है। चेक कर लो, 82 का अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, लेकिन ये नहीं कट रहा है, अर्थात लीप वर्ष नहीं है। इसका देखो 4 एकम 4 एक कट जा रहा है, ये कट जा रहा है तो ये आपका लीप वर्ष है, आपका भी लीप वर्ष है। 45 देखो नहीं कट रहा है 4 से, तो भी लीप वर्ष नहीं है। 78 4 से नहीं कट रहा है तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो आपका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? भाई हमने बताया ना कि 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, तो 2 दिन जो ज़्यादा हो रहे हैं वही विषम दिन होंगे। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती बाबू? 2 होती है। एक सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है और लीप वर्ष में आपका 2 विषम दिन होता है। कंफर्म? ठीक है, क्योंकि इसमें लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, अर्थात 366 दिन कुल होते हैं, और सामान्य में आपका 52 सप्ताह 1 दिन होता है बाबू, 1 विषम दिन होता है। कंफर्म? चलो, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई है तो अच्छी बात है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप हमारे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ अपनी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके और वो अपनी तैयारी कर सके। धन्यवाद।